एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्रजापति क्लासेस में। ऑनलाइन और ऑफलाइन सभी बैच प्रारंभ हो चुकी हैं। एक बार इस क्लास से जुड़ने का प्रयास करें। आज हम हिंदी वर्णमाला की जो क्लास चल रही थी उसको निरंतर करते हुए आज आप लोगों के लिए वर्णमाला से संबंधित 7वीं क्लास है। तो एक बार हम पूरी वर्णमाला को दोहराते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। पहला वर्गीकरण आपने पढ़ा था बेटा रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितना होता है बेटा? 2। रचना के आधार पर 2 है बेटा। एक है बाबू मूल स्वर और एक है संधि स्वर। मूल स्वरों की संख्या 4 बताई गई थी, संधि स्वरों की संख्या 7 बताई थी। मूल स्वर अ ई उ री और संधि स्वर आ ई उ ए ऐ ओ औ। संधि स्वर के फिर 2 भेद बताए गए बेटा, सजाती और विजाती। सजाती स्वर जो थे बेटा वह कौन कौन थे? 3 आ ई उ। विजाती स्वर कौन थे बेटा? 7। जो विजाती स्वर जो थे बेटा 4 ए ऐ ओ औ। तो 4 3 7, तो संधि स्वर 7 हो गए। फिर उसके बाद आपने पढ़ा बेटा विजाती स्वर के भेद। विजाती स्वर के 2 भेद बताए गए बेटा, एक वृद्धि स्वर गुण स्वर और वृद्धि स्वर। गुण स्वर 2 हैं बेटा ए और ओ, और वृद्धि स्वर बेटा 2 हैं ऐ और औ। फिर आपने पढ़ा बेटा उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के 6 भेद होते हैं। कहाँ कहाँ से स्वर बोले जाते हैं? कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठताल। ये 6 स्थानों से स्वर बोले जाते हैं बेटा। फिर आपने पढ़ा मात्रा के आधार पर, कालमान के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के भेद। इसके आधार पर स्वर के बेटा कितने भेद बताए गए? इसके आधार पर स्वर के जो है आपके हो गए स्वर के 3 भेद। लेकिन संस्कृत में 3 है बेटा, हिंदी में आपको 2 ही मानना है, क्योंकि संस्कृत में प्लुत वाले नहीं होते। बार बार मैंने कहा। तो हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। हर्ष स्वर में मात्रा, समय की मात्रा जो लगती है उच्चारण की बेटा अल्प लगती है, कम लगती है, 1 मात्रा के बराबर समय लगती है। जैसे ये 4 होते हैं आ ई उ री, हर्ष स्वर। फिर दीर्घ स्वर बेटा अब 4 ये होते हैं बेटा। तो हर दीर्घ स्वर कितने हो जाएंगे आपके? दीर्घ स्वर में कौन आ जाएगा बेटा? आ ई उ ए ऐ ओ औ। ये आपके क्या हो जाएंगे बेटा? दीर्घ स्वर हो जाएंगे। फिर आपने पढ़ा था बेटा जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद बताए गए थे? तो मैंने बताया था जिह्वा के आधार पर 3 है बेटा, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर ई ई ए ऐ री, ई ई ए ऐ री अग्र स्वर। मध्य स्वर बेटा अच्छा उसमें अग्र स्वर में ई ई ए ऐ री में री को संख्या में नहीं गिनेंगे बेटा। फिर उसके बाद आपने पढ़ा मध्य स्वर। तो मध्य स्वर में बेटा अ है, और फिर पश्च स्वर जो बचे सब पश्च स्वर हैं बेटा, जिसकी माने पश्च की तरह मुख हो बेटा। हमने बताया था 3 की तरह। तो आ, फिर उ ओ औ, आगत वाले भी इसी में आएंगे। फिर उसके बाद आपने पढ़ा बेटा ताल के आधार पर या मुख के खुलने की स्थिति के आधार पर। तो इसके आधार पर तालु चार्ट मैंने बताया था 4 बेटा, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। संवृत स्वर जब मुख के खुलने की स्थिति बेटा न के बराबर हो उसे संवृत स्वर कहते हैं। एक समान उठाने के लिए मैंने कहा था ई उ री, ई उ री संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर उसके बाद आधा उठाने के लिए मैंने कहा था जब मुख के खुलने की स्थिति आधे से थोड़ा कम हो बेटा। तो उसमें कौन कौन थे बेटा? ए और ओ, ए और ओ। फिर विपरीत जिसमें पूरी तरह से मुख खुलता हो बेटा उसे विपरीत स्वर कहते हैं, वह था बेटा आ। अर्ध विपरीत स्वर बेटा अब जो आधे बचे हैं सबके उठा लो। इधर से बेटा अ बचा है और इधर से आय और आओ। विश्वास से बेटा इतना आपको आया होगा। आज हम क्या पढ़ते हैं बेटा? चलते हैं एक बार फिर आप लोगों का धन्यवाद बेटा।
स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लोग ओष्ठाकृत या ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। ओष्ठाकृत या ओठों की स्थिति के आधार पर, ओष्ठाकृत या ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर के भेद। इसके आधार पर स्वर के कितने भेद हैं बेटा? 2। ओष्ठाकृत या ओठों की आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद बताए गए बेटा? 2। आप सोचो ओठ कितने हैं बेटा? 2 हैं, तो 2 हो गए, एक ऊपर वाला भाग का और एक नीचे वाले भाग का, तो ओष्ठ 2 हैं, तो ओष्ठ के आधार पर बेटा 2 हो गया। इतना आप जान पाए। फिर होता है बेटा वो कौन कौन से हैं? नंबर एक लिखें बेटा वृत्ताकार, वृत्ताकार लिखेंगे बेटा वृत्ताकार। इसी का और नाम बेटा वृत्तमुखी, वृत्तमुखी। इसी का नाम है बेटा वर्तुलाकार, इसी का नाम है बेटा वर्तुलाकार। वृत्ताकार, वृत्तमुखी या वर्तुलाकार। अर्थ क्या होगा बेटा? वृत्त, वृत्त माने क्या होता है बेटा? गोल। कहता है वृत्ताकार, वृत्तमुखी और वर्तुलाकार। दूसरा हो जाएगा बेटा इसका भेद अवृत्ताकार, अवृत्ताकार बेटा। वृत्ताकार या अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी या प्रसरित स्वर, फैला हुआ बेटा जिसे कहते हैं प्रसरित स्वर। ओष्ठ के आधार पर स्वरों के कितने भेद बताए गए बाबू? ओष्ठ के आधार पर 2 बताए गए। एक बेटा वे स्वर जिनको बोलते समय हमारे मुख की स्थिति गोल होगी बेटा, वृत्ताकार होगी, वृत्त होगी बेटा, और एक यह होगी जिसमें वृत्त नहीं होगी। लिखा गया बेटा वृत्ताकार या वृत्तमुखी या वर्तुलाकार, यह कह सकते हैं, या अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी या प्रसरित स्वर बेटा। प्रसरित माने फैलेगा, कुछ स्वरों को उच्चारण करने मुख की स्थिति गोल होगी, ओठ की जो आपकी होगी बेटा, और कुछ में क्या होगी? प्रसरित, ऐसे फैलेगी। समझ पा रहे होंगे बेटा। हम लिखते हैं बाबू पहला, चलेंगे नंबर 1 वृत्ताकार। वृत्ताकार या वृत्तमुखी, नाम सब जानते रहे बेटा, वृत्तमुखी या वर्तुलाकार, या वर्तुलाकार हो गया बेटा। लिखेंगे बाबू कि वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, ओष्ठ गोल हो जाते हैं, यानी वृत्ताकार बनाते हैं बेटा, गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति हो जाती है, अर्थात वृत्त जैसी यानी गोल जैसी, वृत्त जैसी आकृति हो जाती है, हो जाती है, उसे बेटा वृत्ताकार, उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं, उसे बेटा क्या कहते हैं? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। उच्चरित होते समय बेटा मुख की स्थिति क्या हो जाएगी बेटा? उच्चरित होते समय मुख की स्थिति गोल हो जाएगी बेटा।
और जब मुख की स्थिति गोल हो जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार कहेंगे। अच्छा, अब बाबू ए संख्या में 4 होते हैं, ए संख्या में बेटा कितने होते हैं, 4। कौन कौन है बेटा, उ ओ औ, बोलकर देख लेंगे बेटा, ओ औ। और इसी में बेटा आगत आता है लेकिन संख्या में नहीं गिना जाता। ये 4 हैं बेटा, बोलकर आप देखेंगे उ ओ औ। अपने से ना बनाए बेटा मुंह, बोलेंगे खुद ही वो ऑटोमेटिक बन जाएगा कि मैं कह दिया तो फिर ऐसे खींच करके जबरी बना लो। आप बोलो नेचुरल शक्ति से, उ ओ औ। और स्वर बोलेंगे देखो प्रसरित फैला हुआ होगा, लेकिन यह मुख के जो ओठ की स्थिति है बेटा वह गोल हो रही है, उ ओ औ। अच्छा, किसके आधार पर पढ़ें बेटा, ओष्ठाकृत, ओष्ठ की आकृति क्या होगी, ओठ की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद बताए गए बेटा, 2 बताए गए। एक क्या है, वृत्ताकार या वृत्तमुखी या वर्तुलाकार, नाम समझेंगे बेटा। फिर दूसरा क्या है बेटा, अवृत्ताकार, अवृत्तमुखी या प्रसरित स्वर बेटा, नाम वही है बेटा। प्रसरित माने फैला हुआ, प्रसरित माने फैला हुआ। अच्छा, वृत्ताकार या वृत्तमुखी वर्तुलाकार वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल हो जाते हैं, अर्थात वृत्त जैसी आकृति हो जाती है, उसे वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं बेटा, 4, उ ओ और आगत स्वर भी इसी में आते हैं। दूसरा लिखेंगे बेटा, अवृत्ताकार या इसी का है अवृत्तमुखी, जिसे वृत्त न बेटा, या प्रसरित या बेटा प्रसरित स्वर, प्रसरित स्वर वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय वे स्वर बेटा जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते, ओष्ठ गोल नहीं होते अपितु फैल जाते हैं, गोल नहीं होते अपितु फैल जाते हैं, उसे अवृत्ताकार स्वर, उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। कितनी सुपर परिभाषा रही बेटा, ध्यान देंगे बाबू। कहता है कि ओष्ठ के आधार पर 2 है, नंबर 1 वृत्ताकार या वृत्तमुखी या वर्तुलाकार। उसको मैंने पढ़ लिया कि उच्चारण करते समय जो आपके मुख की स्थिति होगी ओष्ठ की, वह बेटा ओष्ठ गोल आकार में बनेगा। उ ओ औ, आगत आ भी उसी में आएगा बेटा। लेकिन अवृत्ताकार में किसको रखे बेटा, कहता है कि इसी का नाम बेटा प्रसरित स्वर, इसको माइंड में रखेंगे बेटा, प्रसरित स्वर बेटा। प्रसरित माने होता है बेटा फैला हुआ, इसको उच्चारित करते समय आपके ओष्ठ गोल न होकर के अपितु फैलेंगे बेटा। बाबू ध्यान देंगे, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय ओष्ठ गोल नहीं होते अपितु फैल जाते हैं, उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। इनकी संख्या बेटा 6 होती है। ये संख्या में बेटा 6 होते हैं बाबू। ए संख्या में कितने होते हैं बेटा, 6 होते हैं। वे कौन कौन से हैं बेटा, आ ई ए आए, 2 2 4 2 6, ए 6 है बेटा। लेकिन इसी में बाबू
री आता है, यह गिना नहीं जाता बेटा, संख्या में नहीं गिना जाता। इस बात को ध्यान में रखें बेटा। कहता है प्रसरित स्वर या अवृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 6। अ, आ, ई, ए, ऐ। बाबू ध्यान देंगे, कुछ नहीं, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, ओष्ठ की आकृति के आधार पर या मुखाकृति के आधार पर, माने मुख की आकृति क्या होगी बेटा? ओष्ठ यानी मुख है, मुख की आकृति क्या होगी? कहना मुख की आकृति के आधार पर अगर स्वर को बांटा जाए बाबू, जैसे मैं लिखूंगा पढ़ाने के बाद आ का पूरी तरह से पोस्टमार्टम करना है बेटा, किसके आधार पर या क्या क्या हो सकता है, रचना के आधार पर क्या है, उसके बाद जीवा के आधार पर क्या, उच्चार स्थान के आधार पर क्या, उच्चारण लगने वाले समय के आधार पर क्या है, मांसपेशियों के आधार पर क्या है, जातीयता के आधार पर क्या है, सब प्रश्न बनेंगे। जब आप जान जाएंगे तो एक एक के पीछे आपका माने 8-8 क्वेश्चन बनेंगे, जितना वर्गीकरण आपकी है। तो ये बेटा क्या हो गया, ये अच्छा। फिर उसके बाद नंबर 1 वृत्ताकार स्वर बेटा। वृत्ताकार स्वर में यह देखेंगे बाबू, वृत्ताकार स्वर में आपको यह देखना है कि मुख के चलने की स्थिति जो होगी, बोलने की स्थिति जब होगी, वो आकार लेना शुरू करेगा, लेकिन वो आकार बेटा गोल लेगा, गोल आकार लेगा। तो गोल आकार लेने वाले कितने हो जाएंगे आप बोल कर देखिए, उ, ओ, औ। आगत वाला उसी में आएगा लेकिन गिना नहीं जाएगा, तो 4 होंगे वृत्ताकार स्वर बेटा, संख्या जरूर याद रखेंगे। अच्छा, अवृत्ताकार बेटा, अवृत्ताकार में बोलने की स्थिति क्या होगी बेटा? गोल नहीं होगी बाबू, और बल्कि प्रसरित फैलेगी बेटा, फैलेगी बेटा। अब कैसे आप पकड़ेंगे बाबू कि इसमें कौन कितनी संख्याएं होती हैं? 6। कौन कौन बोल करके देख लीजिए। प्रसरित होगा, फैलेगा, गोलाकार नहीं होगा। अ, आ, ई, ए, ऐ। अब जरा उ, ओ, औ बोल के देखिए, हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। बात समझे बेटा? बाबू रटे न अभ्यास करें, थोड़ा अपने मस्तिष्क पर दबाव डालें कि नहीं क्या चीज़ें हैं, वास्तविकता क्या है। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बैठ कर के अपना हंसी मजाक कर रहे हैं, किसी देश का राजा आता है और उनसे कहता है कि अकबर अभी आपके राज्य पर चढ़ाई होगी। अकबर ने कहा ऐसी क्या बात आ गई? कहा बात नहीं ऐसी है, हम आपके राज्य को अपने राज्य में मिलाना चाहते हैं। अब राजा रहा तो उन्होंने स्वीकार किया कि चलिए जो विजेता होगा मिला लेगा अपना, लेकिन कहा उन्होंने यह शर्त है कि यह युद्ध टल सकता है। कहा बताइए, रखिए आप अपनी शर्त को। कहा कि यह एक बकरा है, इस बकरे को ले लो और 1 महीने बाद हम लोग आएंगे और इस बकरे को हरा चारा दिखाएंगे, और यदि यह बकरा खा लिया हरे चारे को, बकरा यदि हरे चारे को खा लिया तो युद्ध हो जाएगा। बैठा हुआ बीरबल जो हाजिर जवाब था सुन रहा था। राजा से, अकबर से माने बोलने से पहले यह बोल जाता कि राजन ठीक है, नहीं खाया तो युद्ध नहीं होगा, खाया तो युद्ध होगा, जाइए। चला जाता है। 1 महीने बाद आता है तब अकबर बीरबल से कहते हैं, मूर्ख कैसी बातों को स्वीकार कर लिया? कहा महाराज नहीं खाएगा यह, प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट, अभ्यास मानव को पूर्ण बना देता है। कहना कौन इनके साथ अभ्यास का करवा? कहना अभ्यास तो वही शुरू किया जाएगा महाराज, लाइए घास। तो आप लोग जानते हो बरसीम लेकर के आया और अकबर से कहा कि राजा आप दिखाइए इसको, और अपने एक छिपकुन ले लाला हरियर के इतनी बड़ी, जैसे बकरा खाने के लिए जाता और एक छिपकुन हुमुस के मार देता उसको कायदे से, बकरा दूर हट जाता, फिर कहता खिलाइए। ऐसे 1 महीना ट्रेनिंग दिया खूब। कहने इसका क्या मतलब? कहने बस साहब प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट। उसके बाद अब आता है वह राजा जो शर्त रख कर गया हुआ था, लेकर के बरसिंह आता है और खिलाने के लिए जाता है, और वह कहता है अकबर से बीरबल कि वही हमारी छिपकुनियाँ दे दो। मारता नहीं वो बेटा, ले करके केवल ऐसे चल रहा है, और वह राजा बार बार उसके मुख के यहाँ लगा रहा है हरी घास को। वो खाए काहे के? वह समझ गया कि फिर आजे ट्रेनिंग चालू रही का,
नहीं खाता बेटा, उसका ध्यान उसी डंडे पर था, इतना अभ्यास करवा दिया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले आप अभ्यास करो, कहीं भी आपका मस्तिष्क रहेगा भाग करके आ जाएगा। सीखना आपको पड़ेगा बेटा, सीखना तो आपको ही पड़ेगा। तो एक बार आप सारे मस्तिष्क को चारों तरफ से काट करके आप इस क्लास को देखें, समझें, विश्वास करें, आ जाएगा। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट। व्यक्ति को जो अभ्यास होता है बेटा ना, पूर्ण बना देता है। चलेंगे हम, क्योंकि सब कुछ कीमती आपका। तो अवृत्ताकार और वृत्ताकार आपने पढ़ लिया बेटा। अगला चलेंगे हम लोग, मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वर के भेद। मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर स्वर के भेद। तो हमने क्या कहा था बेटा, मास माने महीना, 12 होते हैं बेटा। कितने टाइप से आते हैं बेटा? ये 3 टाइप से, गर्मी, वर्षा, जाड़ा, ये 3 टाइप से आते हैं बेटा। तो नंबर 1 क्या हो गया बाबू? नंबर 1 आपका हो जाएगा शिथिल, शिथिल स्वर। इसमें बाबू कौन आ जाएंगे? अ, ई, उ। फिर बेटा दृढ़ स्वर, दृढ़ स्वर, ये हो जाएगा बेटा ह्रस्व दीर्घ ई और दीर्घ उ। फिर मध्यम स्वर,